बिजली की कीमत में कमी की डिमांड कर रहे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी की एक और डिमांड ये है कि अब इंटरेस्ट रेट में भी फौरी तौर पर एक बड़ी कमी की जाए और इस सैलाबी सूरत हाल के बाद तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है ताकि बिज़नेस एक्टिविटी हमें मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आए। तो अब ये अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो उड़ान पाकिस्तान में हमने टारगेट सेट किए थे, उन टारगेट्स तक पहुँचने के लिए अब हमें ये दो स्टेप्स को यकीनी तौर पर फौरी उठाने पड़ेंगे, वरना फिर उन टारगेट्स को हमें थोड़ा सा रिविज़िट करना पड़ेगा और उनमें कुछ कमी करनी पड़ेगी, चूँकि अगले 4-5 साल में ये डबल तो होती नज़र नहीं आ रही है हमें। देखें, टारगेट तो ऑटोमेटिक ही रिविजिट हो जाते हैं। जब होगी नहीं एक्सपोर्ट उतनी तो ऑटोमेटिक ही रिविजिट हो जाएंगे ना, तो उसके लिए हमें कोई रिविजिट करने की स्पेशली तो जरूरत है नहीं। लेकिन उसमें एक रे ऑफ होप जरूर हमें नजर आ रही है। वो ये कि जो अमेरिका ने हमें टैरिफ में थोड़ा रिलीफ दिया है, हमें 19% है और बाकी जो दूसरे लोग हैं हमारे उनको 20% है, किसी को 25% है, जैसे इंडिया को 25 + 25 है। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया के कुछ स्पिल ओवर ऑर्डर्स जो हैं वो कोई $2-3 अरब के हमें एक्सपोर्ट में मिल सकते हैं। एक तो ये जो तकरीबन हमें जो 19% है और अगर इंडिया को 25 भी मान लें या बांग्लादेश को 20 है और हमें 19 है, तो उससे भी थोड़ा सा एक नेग्लिजिबल सा बहरहाल हमारा कुछ डिफरेंस जरूर आता है कॉस्ट में, तो हमें कुछ थोड़ी सी मामूली सी एज हासिल होती है। तो उसके नतीजे में मैं समझता हूँ $2-3 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। कता कलामी की माजरत, लेकिन हम देखते हैं कि बांग्लादेश और वियतनाम का 20% भी हमारे 19% पर भारी पड़ सकता है, चूंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो अभी आपने बिजली के रेट्स का जिक्र किया तो उसमें एक वाज़ेह फ़र्क है। तो वो उस 20% को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और उससे मुश्किल शायद हमारा वो 19% है। देखें, एक हमारे यहाँ जो जैसा मैंने अभी कहा कि बिजली की कीमत ज्यादा है और बिजली के उसमें लॉसेज हैं, तो इसी वजह से हमारे यहाँ डॉलर भी 278 का है। वहाँ पे अगर डॉलर 100 रुपए का है तो हमारे यहाँ 278 का है। तो उसका भी हमें ज़ाहिर है कि हमारी जो कॉस्ट है उसको रिडक्शन करने के लिए या मेकअप करने के लिए ये भी एक अहम उसमें अंसर के हैसियत रखता है और हमें 1% का वो डिफरेंस भी है। तो कमोबेश किसी ना किसी हद तक इसीलिए मैंने कहा मार्जिनल सा हमें उसका बेनिफिट तो जरूर मिलेगा और वो मार्जिनल बेनिफिट यही होगा कि $2-3 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं इसके नतीजे में। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो चूंकि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, तो हमें अमेरिका से भी अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ाना होगा और हमें पाम ऑयल की जगह पे सोयाबीन ऑयल अमेरिका से मंगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हमें जो कॉटन रॉ कॉटन की जरूरत होगी वो हमें अमेरिका से मंगानी पड़ेगी और इसी तरह कुछ और चीजें, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, साइबर सिक्योरिटी की चीजें हैं और हो सकता है कि कुछ क्रूड ऑयल भी हम अमेरिका से हमें फिजिबल हो जाए। तो इस तरीके से करके हमें अमेरिका से अपनी कोई $3-4 अरब की इंपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी और जो दूसरे ममालिक से उसको रिप्लेस करना होगा और एक्सपोर्ट्स में हमें यकीनन $2-3 अरब का इसमें बेनिफिट मिल सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।